ओम हरिओम। राम राम। राधे राधे। सर्वप्रथम ओम ध्वनि। ओ ओम हरिओम। अपनी योग यात्रा पर आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ कमर के व्यायामों को लेंगे। अभी तक कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमने पहले स्टार्टिंग में बताए थे, फिर जोड़ों के व्यायाम कुछ बताए थे, परसों कुछ आसनों के बारे में बताया था। आज चाहे उन्हें कुछ व्यायाम कह लें या आसन कह लें, बेसिकली मेरुदंड के लिए कुछ आसन उनको आज रखेंगे। और स्पेशली आजकल कमर दर्द की समस्या, ऑफिसों में बैठे बैठे लोगों को ज़्यादा सिटिंग की वजह से, कंप्यूटर पे काम करने की वजह से सर्वाइकल और कंधों की समस्या, इन सब समस्याओं का निदान, प्लस साथ में वर्टिब्रा का डिस्प्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया है आजकल कि मेरुदंड का ऑपरेशन डॉक्टर जरा देर में बता देते हैं। और इस तरह की स्थितियों को अवॉइड करने के लिए कुछ आसनों का अभी हम आसन करेंगे, जिससे कि बार बार डॉक्टरों के पास जाना, खास तौर से कमर के लिए, कमर का ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक होता है। हमारी सारी नाड़ियाँ मेरुदंड के अंदर से होकर गुजरती हैं और बहुत बारीक बारीक होती हैं। 72,000 नाड़ियाँ होती हैं टोटल, उनमें से ज़्यादातर हमारी मेरुदंड से होकर निकलती हैं। और मेरुदंड के साथ साथ जैसा बताया था इडा और पिंगला और बीच में सुषुम्ना, यानी कि मेरुदंड के ऑपरेशन होने का मतलब उसकी संभावना डॉक्टर्स की क्या कहने के अनुसार भी 50% से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वास्तव में देखा गया कि शायद इतनी भी ना हो। इसलिए बेहतर होगा कि मेरुदंड को हम डॉक्टरों के द्वारा सर्जरी के लिए कम से कम ना टच करवाएं। हमारे योग में उसके लिए बहुत ही अच्छे निदान बताए गए हैं, जिनका हम अभी जिक्र करते हैं। जहाँ तक इसको करने की पद्धति, आसनों की जो करने की पद्धति बताई हमारे शास्त्रों में बताई गई है, उसमें बालक के अनुसार बताई गई है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले सीधा लेटता है, उसके बाद में वो उल्टा लेटता है, फिर बैठना सीखता है और फिर खड़े होना सीखता है। इसी प्रकार हमारे आसनों का जो क्रम है, पहले सीधे लेटने वाले होने चाहिए, उसके बाद उल्टे लेटने वाले होने चाहिए, फिर बैठने वाले होने चाहिए, तत्पश्चात खड़े होने वाले होने चाहिए। तो अभी हम करते हैं मेरुदंड के लिए आसन। सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे, सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे। लेट गए, मेन इसमें पैरों का ध्यान रखें, एक पैर को एक के ऊपर एक रखेंगे। सबसे पहली स्थिति, हाथों को साइड में खोल लेंगे, पैरों के अंगूठे के बीच में दूसरे पैर की एड़ी को रख लिया और इसको विपरीत दिशा में लेके जाएंगे, एक और वापस। अभी हमने दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखा है, ये 2 और ये 3। इसको 5-5 बार या 10-10 बार किया जा सकता है। फिर से दूसरी ओर, 1 2 2 3 3। इसके बाद में पैरों को मोड़ लें, ये पैर मोड़ लिए, हाथों को खोल लें साइड में। तत्पश्चात दोनों घुटने मिले हुए, एड़ियां मिली, पंजे मिले और एड़ियां हमारे हिप्स के नजदीक आ गई। ऊपर उठे हुए घुटने, पहले दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। जब घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाहिनी ओर। अच्छा, गर्दन नहीं आ रही है, अब आ जाएगी गर्दन, ये आ गया।
घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। अब घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाहिनी ओर। इसको भी हम 5-5 बार या 10-10 बार कर सकते हैं। जिन लोगों को बैकबोन की समस्या है, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई है, तो वो जितना हो जाए दबाव न डालें, इसी स्थिति को करें। इतना इतना होता है, इतना इतना करें। पहले वाले को करें जो पहली स्थिति बताई थी, या दूसरी स्थिति, दूसरी चीज मरकट आसन है ये। इसके बाद में अगला, जब ये होने लगे आसानी तब आगे बढ़ना है। बाकी जिन लोगों को अपने मेरुदंड की को मजबूत करना है उनके लिए मरकट आसन की तीसरी स्थिति, ये तत्पश्चात इसी में आगे चल के पैर को सीधा किया, एक पैर को उठाया और हाथ के ऊपर रखने का प्रयास करें। मरकट आसन की तीसरी स्थिति, उठाया और अपोजिट हाथ पे, बायां पैर दाहिने हाथ पे, दाहिना हाथ पैर बाएं हाथ पे, दायां पैर बाएं हाथ पे, गर्दन दूसरी ओर। वापस इसी में पैरों को पुनः मोड़ लें, नजदीक ले आए। पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते तो हाथों को इस तरह से रख लें और पूरे पेट को उठाएं, पेट अंदर खींचा हुआ, इस तरह से। इसको भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। तत्पश्चात बाईं ओर से पलटा खाते हुए सीधे लेट जाएं, पेट के बल आ जाएं। पेट के बल आने के बाद में पहली स्थिति, पैरों को सीधा करें और ये मकर आसन, इस स्थिति में बैठें, मतलब लेटे रहें थोड़ी देर। इसमें पैरों को उठा सकते हैं इस तरह से, ये। तत्पश्चात भुजंग आसन, पहली स्थिति, कोहनियां नीचे टिकी रहेंगी और ऊपर उठे, नीचे, फिर से ऊपर, नीचे। उसके कोहनियों को, हाथों को पंजे थोड़ा नीचे की तरफ लाके कोहनियों को ऊपर उठाया और दूसरी स्थिति, वापस अर्ध भुजंगासन। इसके पश्चात जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको मेरुदंड में कमर में कोई परेशानी नहीं है, वे लोग हाथों को बिल्कुल साइड में रखें और कोहनियों को सीधे करें। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, ऊपर। अब यहां से तिर्यक भोजन के लिए गर्दन को घुमा के पैरों के पंजों को एड़ी को देखने का प्रयास करें। वापस इसी प्रकार ऊपर और पलट के दूसरी तरफ। ऐसा करने से मेरुदंड में ट्विस्ट भी आता है। इसके बाद पूर्ण भुजंग, ये हाथ और सिर और धड़ एक साथ उठाया, इसी स्थिति में हाथों को पीछे लिया और फिर उठाया, वापस। इसके बाद सलभ आसन, एक एक पैर से, पहले एक पैर उठाया, ये, वापस। अभी हम 2-2 बार कर रहे हैं दूसरे पैर से। दोनों पैरों हाथों की मुट्ठी बना के नीचे लगा दें,
पेल्विस के नीचे और दोनों पैरों को एक साथ, शलभासन, और हाथों को आगे लें इस तरह से और दोनों तरफ से उठें। वापस एक बार और, इसके बाद इसी से घुटनों के बल आ जाए। ये काउ कैटल पोज कहते हैं इसको, विडाल आसन इसका नाम। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर और निकालते हुए नीचे। फिर से इसी में आगे दाहिना हाथ और बायां पैर उठाएं। वापस, फिर उठाएं, वापस, दाहिना पैर और बायां हाथ, वापस, पुनः वापस। इसी में और आगे एक हाथ को ऊपर उठाना, वापस। ये मेरुदंड के साथ साथ कमर की मांसपेशियों पर भी बहुत प्रभाव डालता है। ये फिर दूसरी ओर, एक, दो। इसके बाद में इसके अंदर होके हाथ को लेके ये दूसरी ओर मेरुदंड की ट्विस्टिंग, वापस, दूसरी ओर से ये, वापस। तत्पश्चात बैठने वाले आसन। बैठ के साधारण रूप से कमर की टिल्टिंग, ये पूरे जितना जा सकते हैं आराम से। हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से, ये ले सकते हैं। इस हाथ को ऊपर उठा लें। ये अलग अलग स्थितियां। इसके पश्चात कमर की ट्विस्टिंग, हाथों को यहां रखें, साइड में रखें और कमर को ट्विस्ट करने की कोशिश करें। दूसरी ओर ये, फिर से एक बार और ये। करीब करीब कमर के मुख्य आसन हो गए हैं, मुख्य व्यायाम हो गए हैं कहना चाहिए, आसन नहीं। बाकी आसन तो आगे जाके आएंगे। और ये है कमर की, किसी को कोई भी परेशानी है वे लोग इसको करें, और जिनको परेशानी नहीं है कमर को सुदृढ़ बनाने के लिए इसको जरूर करें। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखें जिसको केवल कमर के लिए रखें। मेरुदंड, जैसा कि पहले बताया था, मेरुदंड का लचीलापन होना बहुत जरूरी है। हमारे कहना चाहिए शरीर की आयु मेरुदंड से देखी जाती है। मेरुदंड जितना लचीला होगा उतना ही आपका बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा, उतना ही आपका शरीर एक्टिव रहेगा। ओम। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।